हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है 29। ये है आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान इतिहास से वर्कशीट ली गई है बेटा। और जैसे कि विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट रहेगी हमारी 29 जनवरी 2021 की शुक्रवार की वर्कशीट। तो बेटा आज का हमारी जो वर्कशीट ली गई है वो आपके पाठ जो है इतिहास का पाठ है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तक। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र अपने पहले 20 सालों यानी कि 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत को न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। यानी कि जो मध्यम मार्गी पार्टी थी, तरीके से के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि जो है अंग्रेज जो है स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं और वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। तो आगे देखिए उनकी कौन कौन सी मांगे थी। उनकी कुछ राजनीतिक मांगे थी, कुछ आर्थिक मांगे थी। तो राजनीतिक मांगे कौन सी थी बेटा? सबसे पहले थी विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहाँ परिषदों का गठन किया जाए, सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग। आगे है बेटा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि सभी को जो है बोलने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा कुछ आर्थिक मांगे भी भारतीयों की थी। देखिए सबसे पहले लगान कम किया जाना चाहिए। लगान बेटा जो है जमीन का ज़्यादातर हिस्सा जो है लगान में दे दिया जाता था, उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। नेक्स्ट बेटा फौजी खर्चों में कटौती। आगे है सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग देना करना और वन कानूनों में सुधार और विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था उसकी रोकथाम की जाए। तो ये कुछ राजनीतिक और आर्थिक न्यायोचित मांगे थी बेटा। इनकी ये 1% भी ऐसे नहीं था कि इनमें कोई भी एक भी मांग ज़्यादा है या वो कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं। आगे देखिए कि उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। उनका क्या उद्देश्य था बेटा? देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। सबसे पहले क्या है बेटा? आवेदन प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना। दूसरा है बेटा देखिए मध्यम मार्गी कांग्रेस के तरीके क्या थे। दूसरा था बेटा कि जो है जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास। तीसरा था भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके। फोर्थ था आपका अखबार द्वारा और 5 था बेटा लेखों के द्वारा। ये कुछ मांगों का सरकार के सामने रखने के तरीके थे। उन्होंने इन तरीकों से जो है अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। अब है बेटा वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न होता है। सबसे पहला प्रश्न है कि आपके विचार से आरंभिक वर्षों में कांग्रेस, पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं बेटा कि आपके विचार से जो है आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी? तो क्यों की होगी बेटा? देखिए करते हैं इसका आंसर कि आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह की मांग देने की इसलिए की होगी क्योंकि जो है भारतीय विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल सके अपनी जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए। अब तो उनके पास इतने भी मौके नहीं थे बेटा कि वो अपनी समस्याओं को जो है सरकार तक यानी कि जो है अंग्रेजों तक पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने ऐसी मांग की थी। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? तो देखिए करते हैं हम इसका आंसर कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही प्रमुख मांग इसलिए थी ताकि आम आदमी अपने विचारों को बिना किसी डर भय के स्वतंत्र रूप से सरकार के सामने रख सके। तो इसलिए ये मांग थी बेटा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ आप ऐसे भी लगा सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग। आगे देखिए बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया? किन तरीकों का सहारा लिया बेटा? आपके क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे आवेदन प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाना। दूसरा लिखेंगे जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास। तीसरा लिखेंगे भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके। और फोर्थ है जो है अखबार के द्वारा। और 5 लिखेंगे हम लेखों के द्वारा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है? देखिए बेटा, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो है अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे और जो है वे भारतीयों की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे, ऐसा जो है किनका मानना था? ऐसा जो है हमारे भारतीय वर्ग जो मध्यम वर्गीय थे उन लोगों का मानना था। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा कि कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को मध्यम मार्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें लगता था कि वे भारत की न्यायपूर्ण उचित मांगों को मान लेंगे। इस आंदोलन को मध्यम मार्गी आंदोलन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य देश की स्वतंत्रता करना नहीं बल्कि जो है सिर्फ शासन में सुधार करना था। तो ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।